Today I'm going to cover one of the most important topic postmodern prospects in drama. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पोस्ट मॉडर्न के कौन से प्रॉस्पेक्ट्स कौन से फीचर्स जो हैं ड्रामा के अंदर इंक्लूड होते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पोस्ट मॉडर्न प्रॉस्पेक्ट्स जो ड्रामा के अंदर है वो रिप्रेजेंट करता है हमें ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से डिपार्च नैरेटिव्स फॉर्म्स करेक्टराइज करता है हमें एरियल मूवमेंट से, जैसे कि मॉडर्निज्म। इस तरीके से कुछ फीचर्स हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न के ड्रामा के अंदर प्ले के अंदर जो पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है फ्रेगमेंटेशन। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा जो है ये फ्रेगमेंट होता है, नॉन लीनियर नैरेटिव्स होता है, कोहेसिव और क्रोनोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग को टोटल रिजेक्ट किया हुआ होता है। जो ट्रेडिशनल ड्रामा में होता था ना, यानी यूज़ किए जाते थे क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में लिखा जाता था, ड्रामा कोहेसिव होता था। तो ये सब जो पोस्ट मॉडर्न ने ये सब रिजेक्ट किया है, यानी फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्वाइट और अनसर्टेन नेचर ऑफ रियलिटी के अनसर्टेनिटी को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सो फर्स्ट जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशंस के। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा क्या होता है, फ्रेगमेंट होता है। सेकंड जो हमारे पास फीचर है वो है मेटा थेट्रिकली। अब पोस्ट मॉडर्न प्ले जो है वो फ्रिक्वेंटली ब्रेक किया जाता है फोर्थ वॉल के अंदर, यानी ऑडियंस को अवेयर किया जाता है कि वो वॉच करें, कि वो परफॉर्मेंस को वॉच करें, यानी दे आर वाचिंग परफॉर्मेंस, कि वो परफॉर्मेंस वॉच करें। और इनकी सेल्फ रेफरेंशियल अप्रोच जो है वो चैलेंज कर रही होती है इलियन ऑफ रियलिटी, यानी रियलिटी की जो इलियन है उसको चैलेंज कर रही होती है। ये एक ब्लरिंग लाइन होती है किसके दरमियान, फिक्शन और रियलिटी के दरमियान क्या है, एक ब्लरिंग लाइन होती है। यानी मेटा थेट्रिकलिटी जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट थे तो वो तब प्ले के अंदर इस फीचर का यूज़ करते होते थे, ये प्रॉस्पेक्ट का यूज़ करते थे। इंटरटेक्सुअलिटी, टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, कि पोस्ट मॉडर्न ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरटेक्सुअल बहुत ज़्यादा होता था, इंटरटेक्सुअल रेफरेंस बहुत ज़्यादा था उनके अंदर। यानी ये बोरिंग फ्राम एल्यूडिंग टू अदर वर्क ऑफ लिटरेचर, आर्ट, इवन पॉप कल्चर एट्सेट्रा, इन सब के दरमियान इस तरह का जो वर्क होता है वो इंटरटेक्सुअलिटी बेस्ड था। ये प्रॉस्पेक्ट उसके अंदर हमें नज़र आता है। और ये बेसिकली क्या क्रिएट करते हैं, कि लेयर क्रिएट करता है ऑफ मीनिंग, और ऑडियंस को क्या कर रहा होता है, इनकरेज कर रहा होता है कि वो किसको ड्रा करे, कनेक्शन को ड्रा करे, डिफरेंट टेक्स्ट और मीडिया के अंदर कनेक्शन को क्या करें, ड्रॉ करें। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट नज़र आता है वो है पैरोडी एंड पेस्ट्री। ये यूज़ ऑफ पैरोडी और पेस्ट्री जो है ये कॉमन है मॉडर्न ड्रामा के अंदर, जहाँ पर ट्रेडिशनल फॉर्म्स और जनरा जो है वो इमिटेट किया हुआ है, सबवर्टेड है, ये कंबाइंड है एक अनएक्सपेक्टेड वे में। और ये क्रिटिक और सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल कन्वेंशंस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो पैरोडी एंड पेस्ट्री का भी यूज़ किया हुआ है किसके अंदर, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा के अंदर। ब्लरिंग ऑफ अ हाई एंड लो कल्चर को भी ब्लर, हमें पोस्ट मॉडर्न ड्रामा अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर हमें नज़र आ रहा होता है कि मिक्सअप किया हुआ है हाई कल्चर को और लो कल्चर को मिक्सअप किया हुआ है। अब हाई कल्चर के अंदर कैसे आ जाते हैं, जैसे क्लासिकल टेक्स्ट हो गया, सोफिकेटेड आर्ट हो गए, फॉर्म्स वगैरह। लो कल्चर से पॉप कल्चर हो गया, मैस मीडिया, इन सबको जो है चैलेंजिंग द डिस्टिंक्शन, इन दोनों के दरमियान जो चैलेंजिंग डिस्टिंक्शन है, फ़र्क है, उसको चैलेंज किया हुआ है। सो ब्लरिंग ऑफ अ हाई एंड लो कल्चर प्रॉस्पेक्ट्स को भी यूज़ किया जाता है पोस्ट मॉडर्न ड्रामा के अंदर। देन हमारे पास एरनी एंड प्लेफुलनेस फीचर भी नज़र आता है, प्रॉस्पेक्ट भी नज़र आता है। पोस्ट मॉडर्न जो है वो वर्क करता है ऑफन इम्प्लाई एरनी और प्लेफुल टोन जो है वो इम्प्लाई कर रहा होता है। समटाइम्स सीरियसनेस ऑफ देयर थीम्स होती है इनके अंदर। प्लेफुल अप्रोच जो है वो सर्व करता है एज अ मीन्स ऑफ क्रिटिक और सिंपली अ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, और ये सिंपली किसको सेलिब्रेट कर रहा होता है, क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट जो है वो कर रहा होता है। सो एरनी एंड प्लेफुलनेस भी एक फीचर, एक प्रॉस्पेक्ट जो है हमें नज़र आता है पोस्ट मॉडर्न के अंदर। ये अथॉरिटी और आइडियोलॉजी को भी चैलेंज करता है कि पोस्ट मॉडर्न ड्रामा जो है वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन करता है एक अथॉरिटी के ऊपर एस्टैब्लिश, मतलब एक क्वेश्चन हमें पोस्ट मॉडर्न ड्रामा के अंदर नज़र आता है कि क्वेश्चन क्या हुआ होता है अथॉरिटी के ऊपर, आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर, और ये पार्ट सेक्टर्स और अजम्पशंस को भी जो है वो एक्सपोज करता है। सो अथॉरिटी और आइडियोलॉजी के भी चैलेंज, ये प्रॉस्पेक्ट्स है जो कि हमें पोस्ट मॉडर्न ड्रामा के अंदर जो है वो नज़र आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे प्रॉस्पेक्ट्स पोस्ट मॉडर्न के जो कि हमें प्लेस के अंदर नज़र आता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये फीचर्स टोटल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।